नमस्कार। कुल्लू दशहरे में आपका स्वागत है। एक अनोखा और जीवंत उत्सव जो हिमाचल प्रदेश को जगमगा देता है। विजयादशमी के दौरान मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। जबकि दशहरा पूरे भारत में राक्षस राज रावण पर भगवान राम की जीत के उपलक्ष्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है, कुल्लू दशहरा अपने अलग तरीके से मनाया जाता है। ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न नहीं है, ये पारंपरिक गीतों, मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्यों और जीवंत पोशाकों से भरा एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये भव्य उत्सव एक सप्ताह तक चलता है, जो स्थानीय लोगों की समृद्ध विरासत और गहरी धार्मिक आस्था की झलक पेश करता है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाने वाला एक अनोखा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है। इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह के शासन काल के दौरान हुई थी। त्योहार का विशेष चरित्र एक कहानी से शुरू होता है, जिसमें मोती का कटोरा और दुर्गा दत्त नामक एक गरीब ब्राह्मण शामिल हैं। राजा जगत सिंह ने टिपरी गांव के एक विनम्र ब्राह्मण दुर्गा दत्त के पास मोतियों से भरे कटोरे के बारे में सुना। उसने अपने दरबारियों को इन मोतियों को वापस लाने का आदेश दिया, जिससे ब्राह्मण को दरबारियों के हाथों पीड़ा उठानी पड़ी। पीड़ा से अभिभूत होकर दुर्गा दत्त ने अंततः उनसे कहा कि जब राजा मणिकर्ण से लौटेंगे तो वह मोती उन्हें सौंप देंगे, जहां वह उस समय यात्रा कर रहे थे। राजा के लौटने पर दुर्गा दत्त ने अपने परिवार के साथ खुद को अपने घर में बंद कर लिया और आग लगा ली। अत्यधिक दर्द और हताशा की स्थिति में दुर्गा दत्त ने आग की हर छलांग पर अपना मांस काटना शुरू कर दिया। राजा को उनकी अन्यायपूर्ण मांगों के लिए कोसते हुए और घोषणा करते हुए कहा, हे राजा, मोती ले लो। पूरा ब्राह्मण परिवार आग की लपटों में जलकर नष्ट हो गया। इस दुखद घटना ने राजा जगत सिंह की अंतर आत्मा पर गहरा प्रभाव डाला। चावल की जगह कीड़े और पानी की जगह खून देखकर वह अपराध बोध और मति भ्रम से पीड़ित हो गया। कोई भी उपाय उनकी पीड़ा को कम नहीं कर सका, जब तक कि कृष्ण दत्त नाम के एक बैरागी, जिन्हें पहाड़ी बाबा के नाम से जाना जाता था, ने सुझाव दिया कि केवल भगवान राम का आशीर्वाद ही राजा को ठीक कर सकता है। कृष्ण दत्त ने प्रस्ताव रखा कि राजा जगत सिंह को भगवान राम की एक मूर्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये विचार राजा को पसंद आया और अयोध्या से एक पवित्र मूर्ति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस पवित्र कार्य के लिए बैरागी कृष्ण दत्त के शिष्य दामोदर दास को चुना गया। दामोदर दास के पास गुटका सिद्धि नामक चमत्कारी शक्तियां थीं, जिससे उन्हें अयोध्या से भगवान राम की एक वास्तविक मूर्ति प्राप्त करने में मदद मिली। सुल्तानपुर कुल्लू के रघुनाथ जी के मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना अत्यंत भक्ति और अनुष्ठानों के अनुपालन के साथ की गई थी। अयोध्या के पुजारी इन अनुष्ठानों का संचालन करते थे और उनके वंशज इस परंपरा को बनाए रखते हैं। इतिहास के अनुसार 5 माघ संवत 1660 में रघुनाथ जी की मूर्ति की विधिवत स्थापना कराई गई और 1661 से कुल्लू के कटाक्षली शाढ़ ढालपुर मैदान में दशहरा मनाने की परंपरा का श्री गणेश हुआ। राजा जगत सिंह ने भगवान राम की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर अपना सिंहासन त्याग दिया और रघुनाथ जी की शरण में चले गए। इस परिवर्तनकारी घटना ने सभी देवी देवताओं को रघुनाथ जी को अपने सर्वोच्च स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।
इसका सम्मान करने के लिए राजा ने राज्य के विभिन्न देवी देवताओं के लिए जिम्मेदार सभी कारदारों को विजयादशमी के दौरान कुल्लू में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। उन्होंने पहले रघुनाथ जी को श्रद्धांजलि दी और फिर उत्सव में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा की परंपरा आज भी उसी तरह मनाई जाती है। त्योहार के दौरान कुल्लू जिले की आंतरिक घाटियों और गांवों के देवताओं को खूबसूरती से सजाया जाता है और पालकी में लाया जाता है, जिन्हें रथ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक देवता का रथ उनके संबंधित कारदारों द्वारा ले जाया जाता है और वे पैदल एक उल्लेखनीय यात्रा करते हैं जो अक्सर कई दिनों तक चलती है। त्योहार का विशेष आकर्षण मनाली के निकट गांव ढुंगरी की देवी हडिम्बा के आगमन से शुरू होता है, जो राजा राजवंश के वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण रघुनाथ जी की रथ यात्रा है। यह रथ देवदार की लकड़ी से बनी एक भव्य संरचना है, जो एक विशाल लकड़ी के आधार, लकड़ी के पहियों और एक मंदिर जैसी संरचना से परिपूर्ण है। ये स्क्रीन, कपड़े, कलशा, शीर्ष पर चांदी के छत्र और इसके चारों कोनों पर चांदी के छत्र से सुशोभित है, जो इसे एक दृश्य रूप से आश्चर्यचकित केंद्र बिंदु बनाता है। दोपहर में पारंपरिक पोशाक में राजा, पुजारियों और अंगरक्षकों के साथ भव्य जुलूस शुरू होता है। एक महत्वपूर्ण आकर्षण देवी हडिम्बा की वाणी है, जो समाधि की स्थिति में त्योहार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति देती है और लोगों को आशीर्वाद देती है। जब पुजारी अनुष्ठान करते हैं तो राजा और उनका दल कुछ दूरी पर रुक जाता है। देवी हडिम्बा की वाणी इस परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्साही भीड़ ढालपुर में रघुनाथ जी की मूर्ति के आगमन का इंतजार करती है। पुजारियों द्वारा रघुनाथ जी की पालकी को विशेष रूप से सजाए गए स्थान तक ले जाया जाता है। जब राजा और अन्य लोग उन्हें सम्मान देते हैं तो मूर्ति की पालकी को मेला स्थल तक ले जाया जाता है और भीड़ रथ की रस्सियों को खींचने के लिए उत्सुकता से शामिल हो जाती है। इस कार्य में भाग लेना स्थानीय लोगों के लिए सम्मान की बात मानी जाती है। मेले के दौरान हवा आध्यात्मिक धुनों से गूंजती है, जिससे वातावरण भक्ति की गहरी भावना से भर जाता है। स्थानीय श्रद्धालु शानदार ढंग से सजाए गए रथों को देखने के लिए सड़कों और मेले के मैदानों में एकत्रित होते हैं और गहन आध्यात्मिक आनंद में डूब जाते हैं। इस समय के दौरान आप मनमोहक देव मिलन भी देख सकते हैं, एक ऐसा क्षण जब देवता दिव्य आलिंगन में एक साथ आते हैं, जो उत्सव में भव्यता की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हैं। एक हृदय स्पर्शी परंपरा ये है कि जब स्थानीय लोग रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी के धागे खोलते हैं और उन्हें भगवान रघुनाथ जी के रथ पर चढ़ाते हैं, ये भक्ति का एक सुंदर कार्य है और भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। ये प्रथा लोगों और उनके देवता के बीच गहरे बंधन को दर्शाती है, जो कुल्लू मेले के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की जीवंत टेपेस्ट्री में एक विशेष स्पर्श जोड़ती है। जैसे जैसे देवता एक एक करके आते हैं, उनके शिविर पहले से ही मेले के मैदान में स्थापित होते हैं। वे भक्तों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। ये खूबसूरती से सजाए गए अस्थायी शिविर देवताओं के लिए पवित्र निवास और लोगों के लिए दर्शन या दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के स्थान के रूप में काम करते हैं। पूरे उत्सव के दौरान देवता और उनके अनुयायी रघुनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सम्मान देने के लिए अनुष्ठान करते हैं।
इस दौरान कुल्लू के तत्कालीन राजा दरबार लगाते हैं, जिसमें जिले के प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं। सभी गतिविधियां गरिमा और व्यवस्था के साथ आयोजित की जाती हैं, जो कुल्लू दशहरा की गहरी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो सामंजस्यपूर्ण उत्सव में आध्यात्मिकता, परंपरा और खुशी का मिश्रण करता है। मेले के मैदानों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों और विक्रेताओं के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्दिष्ट किए जाते हैं। लेआउट आगंतुकों और प्रतिभागियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे एक जीवंत और हलचल भरा माहौल बनता है। दुकानदार पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र और स्थानीय व्यंजनों सहित उत्पादनों की एक श्रृंखला पेश करने के लिए विभिन्न स्थानों से आते हैं। ये जीवंत स्टॉल एक रंगीन बाजार बनाते हैं, जो त्योहार के जीवंत माहौल को बढ़ाते हैं। राज्य और देश के अन्य हिस्सों से स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये मेला पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला प्रदर्शनों का आयोजन करता है, जो हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। हाल के दिनों में कुल्लू दशहरे ने विभिन्न देशों के कलाकारों और समूहों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी अपनी संगीत और नृत्य शैलियां लेकर आते हैं, जो उत्सव में एक अद्वितीय वैश्विक स्पर्श जोड़ते हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान कुल्लू दशहरे को सभी के लिए अधिक विविध और आनंददायक बनाता है। यह दर्शाता है कि ये सिर्फ एक स्थानीय उत्सव नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव भी है। कुल्लू दशहरा सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है। इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और बॉक्सिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। ये उत्सव में एक अनूठी खेल भावना जोड़ता है। कुल्लू दशहरा 7 दिवसीय उत्सव है, जो न केवल कुल्लू जिले से बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोगों को आकर्षित करता है। विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं, जिससे उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जुड़ जाता है। कुल्लू दशहरा एक अनोखा और मंत्र मुक्त कर देने वाला सांस्कृतिक त्योहार है, जो वैश्विक मंच पर हिमाचल प्रदेश की विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है। रंगीन तंबू, जोशीला प्रदर्शन, दैवीय आशीर्वाद और जीवंत बाजार सभी एक साथ मिलकर एक ऐसा त्योहार बनाते हैं जो वास्तव में असाधारण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने कुल्लू दशहरा और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से इस यात्रा का आनंद लिया है, तो कृपया इस अनूठी विरासत के बारे में और अधिक अद्भुत जानकारी के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।